जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई की जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाए होंगे। साथियों, ये क्लास हमारा अकाउंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें आपको टॉप 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अकाउंट्स की क्लास को आपने कवर किया होगा। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले मैराथन जो हमने लाइव क्लास लिया था, उस लाइव क्लास में आप जुड़े होंगे। ये थोड़ा सर्वर इशू आ रहा है, इस वजह से लाइव नहीं हो पाए हम, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किए हैं। ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। तो देरी ना करते हुए ये हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आएंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा उस पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बात करेंगे पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो किस प्रकार का प्रोसेस होता है। एक बार आप सभी बताएंगे, एक बार बताएंगे आप सभी कि पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताएंगे एक बार पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एक बार सही जवाब आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। भैया कह रहा है कि अकाउंटिंग किस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो अकाउंटिंग का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग किस प्रकार का प्रोसेस होता है, ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है। तो भैया अकाउंटिंग में आपको पढ़ाया गया होगा कि अकाउंटिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है भैया? ये आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइज, क्लासिफाइंग करके रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज। यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग, ये हो जाता है आपके अकाउंटिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आप बताएंगे। सही जवाब इसका क्या होगा बताएंगे आप। एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। आप एक कॉपी लेके बैठिए, एक रिकॉर्डेड वीडियो है इस वजह से आप एक कॉपी लेके बैठिए, एक कॉपी लेके बैठिए। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिला है, यानी एक कॉपी लेके बैठिए। ठीक है भैया, कॉपी लेके बैठिए, उस पे जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आप रिलेटेड जवाब देंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो भैया होता है इसका ए सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हो जाएगा? ए सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन। यानी ये क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, किस प्रकार का ट्रांजेक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा भैया। क्या ओनर विड्रॉ करेगा कैश अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। क्या ओनर परचेज करेगा गुड्स तो क्या उसे कहा जाएगा। या पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल होम को कहा जाएगा, या रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड कहा जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो गुड्स उसको खरीदा जाएगा, यानी ओनर जो होगा वो गुड्स परचेज करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिजनेस। यानी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गुड्स फॉर बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पर्सन हु स्टार्ट ए बिजनेस। यानी आपसे पूछे एग्जाम में या से क्वेश्चन कह रहा है कि उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो पर्सन एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं। एक बार आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा भैया। इसका सही जवाब एक बार आप सभी बताएंगे। बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे एक बार। भैया इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोपराइटर। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोपराइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्डेड ओनली दोस ट्रांजेक्शन व्हिच आर। यानी ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें अकाउंटिंग होते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें अकाउंटिंग होगा?
बताएंगे एक बार, बोलेंगे एक बार कैसा ट्रांजैक्शन होगा जिसमें अकाउंटिंग आएगा, एक बार आप सभी बताएंगे, बोलेंगे एक बार। तो भैया इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल नेचर, यानी ऐसा नेचर होगा जिसमें फाइनेंशियल हो, वही आपका क्या कहलाएगा, वही कहा जाएगा ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेसिक अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या होता है। तो क्या होता है इसका इक्वेशन, होगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सपेंस होगा, एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा, या फिर कैपिटल एसेट माइनस एक्सपेंसेस होगा, या एसेट इज इक्वल टू इनकम प्लस लायबिलिटी होगा। बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या, बताएंगे एक बार, सभी लोग एक बार बताएं क्या होगा इसका सही जवाब, एक बार आप सभी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। द बेसिक अकाउंटिंग ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, यानी अकाउंटिंग के इक्वेशन क्या होते हैं, बताएंगे एक बार आप सभी क्या होगा इसका सही जवाब, एक बार बताएंगे आप सभी क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा भैया इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऐसे जो होते हैं एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्या हो जाएगा भैया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कैश किस प्रकार का अकाउंट होता है भैया, बताएंगे एक बार कि कैश किस प्रकार का अकाउंट होता है, एक बार आप सभी बताएंगे कि कैश जो होता है वो किस प्रकार का अकाउंट होता है, एक बार आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। भैया इसका सही जवाब आपका क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियल अकाउंट, क्या होगा रियल अकाउंट। आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियल अकाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, कह रहा है परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड, परचेज अकाउंट जो होता है यानी कि जो फर्नीचर अकाउंट होगा उसको जब हम खरीदेंगे तो किस प्रकार का अकाउंट हमें बनाना होगा, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है। क्या होगा क्वेश्चन इसका सही जवाब भैया, परचेज अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, या फिर कैपिटल अकाउंट होगा, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे कि भैया अगर फर्नीचर खरीदा जाएगा तो उसका जो अकाउंट बनेगा वो फर्नीचर अकाउंट ही बनेगा, कैसा अकाउंट बनेगा, तो आप बताएंगे वो फर्नीचर अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस प्रकार का अकाउंट या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जब हम कैश को रिसीव कर रहे होंगे, यानी कैपिटल डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, इनकम डेबिट होगा, या एक्सपेंस होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन डालने वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार का अकाउंट डेबिट होगा अगर हम कैश को रिसीव कर रहे थे, तो बताएंगे आप। भैया जब हम रिसीव करेंगे कैश तो कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जब आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, किस प्रकार का अकाउंट रियल अकाउंट होता है, बताएंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस प्रकार का अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है, तो भैया जो आपका कैश अकाउंट होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, कह रहा है ड्रॉइंग्स बाय ओनर रिड्यूस, ड्रॉइंग्स जो होता है वो ओनर के द्वारा रिड्यूस कर लिया जाता है, क्या रिड्यूस होता है, एक बार आप सभी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा एक बार आप बताएंगे कि ओनर जो होता है वो अकाउंट, ओनर जो होता है वो ड्राइंग करता है तो क्या कम हो जाएगा, यानी एक ओनर जो है वो अपने किसी भी चीज को निकालेगा, विड्रॉ करेगा तो क्या कम होगा, आप बताएंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट। यानी कभी भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स निकालेगा तो वो कहाँ से निकालेगा भैया, वो अपने कैपिटल से निकाल लेगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस कैपिटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन इनकम इज द अर्न, यानी कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है अगर कोई इनकम हम अर्न करते हैं। तो बताएंगे एसेट्स आपका क्रेडिट होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा या लायबिलिटी क्रेडिट होगा। एक बार आप सभी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे कि भैया रूल के अनुसार यानी गोल्डन रूल के अनुसार जितने भी इनकम्स होते हैं या गेन्स होते हैं वो क्या होते हैं भैया, वो क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप एक बार बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन, अगर हम क्या करते हैं गुड्स को परचेज करते हैं और क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक बार बताएंगे आप सब कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा आप बताएंगे एक बार सही जवाब इसका क्या होगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसका जो अकाउंट बनता है क्रेडिट क्रेडिट में अगर परचेज करेंगे तो रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेबिट इज द रिसीवर, दिस रूल अप्लाई टू, यानी कि अगर कोई भी अकाउंट रिसीवर है तो डेबिट होता है, ये किस प्रकार के अकाउंट पे रूल अप्लाई होता है। तो आप बताएंगे भैया ये भैया एक प्रकार का रियल अकाउंट पे अप्लाई होता है, यानी रियल अकाउंट कभी भी रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट होता है। ये आपका ये आपका गोल्डन रूल के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू, नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, क्या एसेट से रिलेटेड होगा, क्या लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, एक्सपेंस एंड इनकम से होता है या फिर कैपिटल से। बताएंगे एक बार, बोलेंगे एक बार कि इसका सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे एक बार। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारा अकाउंट होता है उस अकाउंट में जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट दो होते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स, यानी दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक इनकम्स एंड लॉसेस होता है और दूसरा इनकम एंड गेन्स होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसेस, किस प्रकार ये इनमें से कौन सा एक अकाउंट है जो हमारा एक्सपेंस होता है। बताएंगे एक बार सही जवाब क्या होगा, क्या कैपिटल होगा, क्या परचेज ऑफ लैंड होगा, क्या सैलरी पेड होगा या इन्वेस्टमेंट होगा। एक बार आप इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, बोलेंगे एक बार। तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जितने भी पेमेंट वाली चीजें होती है वो सब क्या होंगे, एक्सपेंसेस होते हैं। चाहे वो सैलरी पेमेंट करना हो, चाहे वो रेंट पेमेंट करना हो, बोनस पेमेंट करना हो, कमीशन करना हो, एडवर्टीजमेंट करना हो, ट्रांसपोर्ट कुछ भी करना हो, कभी भी पेमेंट करने की बात आएगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल्स रिटर्न इज रिकॉर्डेड, सेल्स रिटर्न अगर हो रहा है तो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार आप लोग बताएंगे क्या क्या सेल्स अकाउंट में किया जाएगा, परचेज अकाउंट में किया जाएगा, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट में किया जाएगा या रिटर्न आउटवार्ड में किया जाएगा। बताएंगे भैया। तो आप बताएंगे कि भैया अगर रिटर्न होगा तो उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक इनवार्ड होता है एक आउटवार्ड। इनवार्ड मतलब बेचा हुआ सामान रिटर्न होगा तो आएगा, आउटवार्ड मतलब खरीदा हुआ प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न होगा तो जाएगा। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इनवार्ड अकाउंट होगा, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस जनरली अपीयर्स इन, बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो जनरली किस पे अपेयर होता है, क्या एसेट्स पे होता है, एक्सपेंस पे होता है, लायबिलिटी पे होता है या फिर कैश अकाउंट पे। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लायबिलिटी अकाउंट। यानी लायबिलिटी हमारा दायित्व होता है पेमेंट करना, तो लायबिलिटी एक प्रकार का ऐसा अकाउंट होता है जो आपके किस पे अप्लाई होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू, ट्रायल बैलेंस किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्या प्रॉफिट फाइंड प्रॉफिट करने के लिए, क्या लॉस को बनाने एरर को बनाने के लिए, क्या
आपके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए या फिर बैलेंस शीट को बनाने के लिए। बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा, एक बार आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, बताएंगे भैया, आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार आप बताएंगे, एक बार बताएंगे आप, एक बार आप सभी बताएंगे। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल जो होता है वो किसमें इंट्रोड्यूस होता है, बताएंगे भैया एक बार सही जवाब इसका क्या होगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, कैपिटल के किसमें इंट्रोड्यूस होता है, क्या इनकम में होगा, लायबिलिटी में होगा, एक्सपेंस में होगा या एसेट में होगा। एक बार बताएंगे कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा। कैपिटल किसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैपिटल किसमें शामिल किया जाता है, क्या बी होगा, क्या होगा भैया, सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा भैया, जितने भी हमारे कैपिटल होते हैं सब किसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं भैया, आप बताएंगे लायबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स टेकन बाय ओनर फ्रॉम पर्सनल यूज आर कॉल्ड, यानी अगर ओनर के द्वारा प्रोडक्ट को, गुड्स को निकाल लिया जाता है, टेक कर लिया जाता है, तो वो किस प्रकार का अकाउंट कहलाएगा भैया, परचेज होगा, रिटर्न सेल्स होगा, एक्सपेंस होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा या फिर ड्राइंग्स होगा, बताएंगे। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइंग्स हो जाएगा। यानी कि जब ओनर के द्वारा प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है, गुड्स निकाल लिया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन कैश इज पेड, अगर हम कैश को पेमेंट करते हैं तो किस प्रकार का अकाउंट क्रेडिट होता है भैया, एक्सपेंस तो डेबिट होता है, एसेट होगा नहीं, इनकम है ही नहीं क्योंकि इसमें पेमेंट किया गया है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, कैश, कैश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट पेड इज एडवांस इज, यानी अगर हमने रेंट पेड किया है एडवांस में तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एडवांस में अगर हमने किया है तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा। रेंट अगर आपने पेमेंट किया है, रेंट अगर आपने पेमेंट किया है, ठीक है, तो आप इसका सही जवाब क्या होगा, सही सही जवाब इसका क्या होगा, बताएंगे एक बार, बोलेंगे एक बार क्या होगा इसका सही जवाब, तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक बार बोलेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपने एडवांस में पेमेंट किया है रेंट को तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा, बोलेंगे एक बार। अगर आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा, रेंट अगर आपने पेमेंट किया है एडवांस में, आपने पेमेंट किया तो क्या हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा एसेट्स, क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, एडवांस में किया गया, सॉरी आपने एसेट्स नहीं होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा एक्सपेंस, क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो किस प्रकार का अकाउंट किस प्रकार का लेजर बनेगा या किस प्रकार का अकाउंट होगा, तो आप बताएंगे ये हमारा भैया लायबिलिटी में आएगा, किसमें आएगा, लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट क्या शो करता है, सही जवाब होगा इसका सही जवाब क्या होगा, बताएंगे एक बार कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा कि बैलेंस शीट क्या प्रिपेयर कर, क्या दिखाता है बैलेंस शीट, बताएंगे एक बार। आप बताएंगे कि भैया जो बैलेंस शीट है ये हमारा क्या दिखाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, किसको दिखाता है, तो आप बताएंगे कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है टैली में इन्वेंट्री जो होता है,
टैली में इन्वेंट्री जो होता है ये यूज किया जाता है किस मेंटेन करने के लिए, यानी इन टैली इन्वेंट्री इज यूज टू मेंटेन, इन्वेंट्री जो है किसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा स्टॉक रिकॉर्ड करने, इसके लिए होगा स्टॉक को रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच फीचर मस्ट बी एनेबल्ड टू यूज इन्वेंट्री इन टैली, किस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा अगर आपको इन्वेंट्री यूज करना है टैली में। तो आप बताएंगे कि भैया अकाउंटिंग तो होगा नहीं, स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आता है, पेरोल होगा नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इन्वेंट्री फीचर, यानी इन्वेंट्री फीचर का यूज करके हम टैली में इन्वेंट्री को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्टॉक ग्रुप इन क्रिएटेड टैली यूज टू, यानी अगर आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है टैली में तो किसका यूज किया जाएगा, सॉरी स्टॉक ग्रुप टैली में किस लिए यूज किया जाता है ये पूछ रहा है। क्या बाउचर को बढ़ाने के लिए, क्या स्टॉक को क्लासिफाई करने के लिए, मेंटेन लेजर या क्रिएट यूनिट। तो आप बताएंगे कि भैया क्लासिफाइंग करने के लिए स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम को क्लासिफाइंग करना है तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा आपका ग्रुप हो जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, स्टॉक कैटेगरी किस लिए यूज किया जाता है। बताएंगे एक बार कि स्टॉक कैटेगरी किस लिए यूज किया जाएगा, एक बार आप सभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा। बोलेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा, एक बार आप सभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे कि भैया इसका होता है अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी अगर अपने स्टॉक को क्लासिफाइंग करना है तो उसके लिए ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्टरनेटिव होगा अगर आप कैटेगरी से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ मेजर इन टैली आर क्रिएटेड टू, यानी यूनिट जो होता है वो आप टैली में क्रिएटेड करेंगे, किस लिए बनाएंगे। तो आप बताएंगे कि भैया यूनिट जो होता है ये स्टॉक की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल यूनिट इन टैली, इनमें से किस प्रकार का यूनिट जो है जो सिंपल यूनिट है, क्या बॉक्सेस ऑफ 10 होगा सिंपल यूनिट, क्या डजन होगा सिस्टम सिंपल यूनिट, क्या किलोग्राम होगा या पैक होगा। तो अब बताएंगे भैया जो डजन है ये 12 पीसों का बनता है इसलिए ये मल्टीपल नहीं ये कंपाउंड हो जाएगा। जो बॉक्सेस है वो 10 पीस का है तो ये आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। जो आपका पैक होता है वो एक से ज्यादा यूनिट को मिला के बनाया जाता है इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे भैया किलोग्राम जो होता है ये अकेला अकेला रहता है इसलिए ये सिंपल यूनिट हो जाएगा। कंपाउंड यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, कंपाउंड यूनिट जो होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, क्या दो कंपनियों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, क्या दो प्रकार के बाउचर को कॉम्बिनेशन से बनेगा, क्या दो सिंपल यूनिट को मिला करके बनाया जाएगा या दो लेजर को मिला करके बनाया जाएगा। बताएंगे एक बार, तो बताएंगे भैया जो कंपाउंड यूनिट होता है ये दो प्रकार के सिंपल यूनिट को मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, स्टॉक आइटम इन टैली रिप्रेजेंट, स्टॉक आइटम टैली में किसको रिप्रेजेंट करता है ये आप सही जवाब इसका बताएंगे क्या हो, क्या कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा, क्या सप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, क्या गुड्स को रिप्रेजेंट करेगा या फिर कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार आप सभी इसका जवाब बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप बताएंगे भैया जो स्टॉक आइटम होता है ये प्रोडक्ट का नाम ही होता है, प्रोडक्ट से ही गुड्स बनते हैं इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, गो डाउन फीचर इन टैली यूज टू, गो डाउन फीचर जो होता है टैली में इसलिए यूज किया जाता है। बताएंगे एक बार किस लिए इसका यूज किया जाएगा, गो डाउन फीचर का, गो डाउन फीचर का यूज टैली में किस लिए किया जाता है। बताएंगे एक बार आप सभी बताएंगे किस लिए किया जाएगा। तो आप बताएंगे कि भैया क्या मेंटेन कैश करने के लिए होगा, क्या आपको मल्टीपल स्टॉक लोकेशन पर होगा या मेंटेन बाउचर होगा या पेरोल होगा। तो आप बताएंगे कि भैया गोडाउन जो होता है एक प्रकार का वर्चुअल लोकेशन कहा जाता है इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच बाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड, किस प्रकार के बाउचर का यूज किया जाता है अगर गुड्स को खरीदा गया होगा तो।
यानी अगर आपके गुड्स को खरीदा गया तो किस प्रकार का वाउचर यूज किया जाएगा, तो भैया पेमेंट में पेमेंट वाउचर होगा, अगर हम पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीप्ट वाउचर होगा, सामान बेचेंगे तो सेल्स होगा, बैंक में पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो कंट्रा वाउचर होगा। तो खरीदने का कौन सा वाउचर होता है, तो आप बताएंगे भैया परचेज वाउचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है, विच वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स, यानी सामान को बेचना है तो कौन सा वाउचर यूज किया जाएगा, तो आप बताएंगे कि भैया अभी तो आपने बताया है कि अगर आपको सेल्स करना है तो सेल्स वाउचर का किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक इन टैली इंटर्ड इन, ओपनिंग स्टॉक जो होता है टैली में कैसे कहां पे एंटर किया जाता है या किसमें एंटर किया जाता है, क्या लेजर में डाला जाएगा, क्या स्टॉक ग्रुप में डाला जाएगा, क्या स्टॉक आइटम में डाला जाएगा या वाउचर्स में डाला जाएगा, तो आप बताएंगे कि भैया स्टॉक आइटम में डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा, स्टॉक आइटम में ही डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री वाउचर इंक्लूड होता है, यानी इन्वेंट्री वाउचर में क्या क्या होता है, क्या रिसीप्ट होगा, तो आप बताएंगे भैया रिसीप्ट नोट होगा, क्या डिलीवरी नोट होगा, तो आप बताएंगे ये भी होगा, क्या फिजिकल स्टॉक होगा, तो आप बताएंगे ये भी होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ये इसमें आपके इन्वेंट्री में रिसीप्ट नोट होता है, डिलीवरी नोट वाउचर होता है, फिजिकल स्टॉक होता है और ऑल ऑफ, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, फिजिकल स्टॉक वाउचर इज यूज्ड टू, फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज किस लिए किया जाएगा, क्या सेल्स को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, तो आप बोलेंगे कि भैया सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें डिस्काउंट देना होता है, तो इसका ये जवाब नहीं होगा। आप बोलेंगे क्या मैच एक्चुअल स्टॉक विथ गुड्स को करेंगे या बुक को करेंगे या रिकॉर्ड परचेज को करेंगे, तो आप बताएंगे कि भैया परचेज के लिए तो परचेज वाउचर होगा, तो रिकॉर्ड पेमेंट होगा तो आप बताएंगे कि भैया पेमेंट के लिए तो पेमेंट वाउचर होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैच एक्चुअल स्टॉक विथ बुक, यानी कि आपके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका वेरिफिकेशन करना है, मैच कराना है, तो उसके लिए फिजिकल स्टॉक की जरूरत पड़ेगी, यानी फिजिकल स्टॉक वाउचर का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, स्टॉक जनरल वाउचर किस लिए यूज किया जाता है, क्या कैश को ट्रांसफर करना है, तो आप बताएंगे उसके लिए भैया तो कंट्रा वाउचर होगा, क्या सेल्स एंट्री करना है, तो आप बताएंगे भैया सेल्स एंट्री तो सेलिंग के लिए होता है, टैक्स पेमेंट होगा तो आप बताएंगे कि भैया पेमेंट वाउचर में होगा, तो कैसा होगा, तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर एंड मैन्युफैक्चरिंग का यूज किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, रिकॉर्डर लेवल हेल्प इन, यानी कि लेवल वो किस लिए हेल्प करता है रिकॉर्ड करने के लिए, क्या आपका रिडक्शन मेंटेनिंग ऑप्टिमल स्टॉक होगा या इंक्रीजिंग लूज होगा लॉस होगा, बताएंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भैया आप बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंटेनिंग ऑप्टिमल, क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग ऑप्टिमल स्टॉक, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, which valuation method is available in time, किस प्रकार का वैल्यूएशन जो होता है वो आपके टैली में अवेलेबल होता है, फीफो होता है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज कॉस्ट होता है या फिर ऑल ऑफ द एबव होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। भैया आपको अकाउंटिंग में पढ़ाया मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज कॉस्ट भी होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, फीफो भी होता है, लिफो भी होता है और एवरेज कॉस्ट भी होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है बैच वाइज डिटेल इन टैली आर यूज्ड, बैच वाइज डिटेल जो होता है वो टैली में किस लिए यूज किया जाता है, क्या सैलरी को कैलकुलेशन करने के लिए, ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग बैचेस के लिए, क्या रिकॉन्साइल बैंक रिकॉन्सिलिएशन के लिए या लेजर के ग्रुपिंग के लिए, बोलेंगे भैया 43 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सही जवाब क्या होगा बोलेंगे एक बार 43 का। तो आप बताएंगे कि भैया बैच वाइज में ट्रैकिंग नंबर डाला जाता है, इसलिए बैच वाइज जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग बैचेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक्सपायरी डेट फीचर इन मेनली यूज्ड फॉर। एक्सपायरी डेट जो होता है वो किस में यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है बताएंगे। क्या फर्नीचर के लिए किया जाएगा, क्या मेडिसिन एंड फूड आइटम के लिए किया जाएगा, क्या मशीनरी के लिए किया जाएगा, या फिर लैंड के लिए किया जाएगा, बताएंगे भैया। तो भैया फर्नीचर के लिए तो हमें एक्सपायरी की जरूरत होती नहीं है, मशीनरी के लिए भी एक्सपायरी की जरूरत नहीं होगा, और लैंड के लिए भी एक्सपायरी की जरूरत नहीं होगी। भैया सबसे ज्यादा एक्सपायरी की जरूरत होती है मेडिसिन फूड आइटम्स पे होगा, मेडिसिन एंड फूड आइटम्स पे होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? कह रहा है विच रिपोर्ट शोज स्टॉक समरी इन टेक्स्ट। किस प्रकार का रिपोर्ट जो है वो आपके स्टॉक समरी में दिखाता है? क्या बैलेंस शीट दिखाएगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, क्या स्टॉक दिखाएगा, या फिर ट्रायल बैलेंस? तो आप बताएंगे भैया स्टॉक समरी ही आपके स्टॉक को शो कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? कह रहा है स्टॉक अगेंस्ट स्टॉक एंगेज एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई। स्टॉक एजिंग जो होता है वो आपके आइडेंटिटी को एनालिसिस करता है। किसके आइडेंटिटी को एनालिसिस करेगा बताएंगे एक बार। क्या फास्ट मूविंग स्टॉक होगा, क्या ओल्ड एंड स्लो मूविंग स्टॉक होगा, क्या कैश बैलेंस होगा, या फिर प्रॉफिट होगा? सही जवाब आप बताएंगे कि 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड एंड स्लो मूविंग स्टॉक। क्या होगा? ओल्ड एंड स्लो मूविंग स्टॉक, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत पुराने हैं और वो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब बताएंगे आप क्या होगा? Which key is used to view inventory report? इन्वेंट्री रिपोर्ट को आपको देखना है तो किस प्रकार का व्यू होगा, कौन सा की प्रेस करना होगा बताएंगे भैया एफ। कौन सी की? एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री क्या इफेक्ट करता है? सही जवाब क्या होगा भैया आप बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब बताएंगे एक बार बोलेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इफेक्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या इफेक्ट डालता है? क्या ओनली स्टॉक में होगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, क्या बैलेंस शीट में होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दोनों में? बताएंगे एक बार इसका सही जवाब क्या होगा। एक बार बोलेंगे आप सभी इसका सही जवाब क्या होगा। आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहेगा? 49 कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। किस प्रकार का अकाउंट जो होता है वो आपके गोडाउन को मल्टीपल गोडाउन को मेंटेन करता है? किस प्रकार का ऑप्शन? क्या मेंटेन बिल वाइज होगा, क्या मेंटेन कॉस्ट सेंटर होगा, क्या मल्टीपल गोडाउन होगा, या पेरोल होगा? तो आप बताएंगे कि भैया अगर पेरोल करना है तो उसके लिए हमारा पेरोल अगर मल्टी गोडाउन करना है तो मल्टीपल गोडाउन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। 50 इन्वेंट्री मैनेज क्या करता है, क्या हेल्प करता है इन्वेंट्री जो है मैनेजमेंट करने के लिए? क्या स्टॉक को कंट्रोल कराएगा, रिड्यूस कराएगा, या फिर इंप्रूव कराएगा एफिशिएंसी, या ऑल ऑफ दी अबव होगा? सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का बताएंगे भैया। तो भैया आपका इन्वेंट्री को भी ये स्टॉक को भी कंट्रोल करता है, वेस्ट आपके जो वेस्टेज है यानी जितने भी स्टॉक ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं उनको रिड्यूस भी कराएगा, आपके इफिशिएंसी को भी इंप्रूव करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार आप बताएंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 51 का सही जवाब क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट इन टैली मेनली यूज फॉर स्टॉक वैल्यूएशन के लिए होगा, डिफॉल्ट आइटम प्राइसिंग के लिए होगा, टैक्स कैलकुलेटिंग के लिए होगा, या फिर वाउचर नंबरिंग के लिए होगा? सही जवाब क्या होगा आप बताएंगे। तो आप बताएंगे कि भैया जो स्टैंडर्ड रेट होता है
ये प्रोडक्ट में डिफॉल्ट रेट लगाया जाता है, जो आपका जब कभी भी सामान खरीदो और बेचो तो ऑटोमेटिक रेट आ जाता है। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? बिल्ड एंड क्वांटिटी रिफर्स टू, यानी बिल्ड क्वांटिटी जो होता है क्या बताता है? एक्चुअल क्वांटिटी डिलीवर्ड, या क्वांटिटी इंटर इन इनवॉइस, या रिजेक्टेड क्वांटिटी, या फिर फ्री क्वांटिटी? क्या बताएगा भैया? आप बताएंगे जो इनवॉइस में क्वांटिटी होता है, यानी जो इनवॉइस में क्वांटिटी होगा उसको बताएगा। तो आपके इनवॉइस में जो क्वांटिटी को डाला जाता है वही आपका बिल्ड बताया जाता है। यानी बिल्ड एंड एक्चुअल में आप पढ़ेंगे क्वांटिटी जो होता है दो पार्ट में टूटता है, एक बिल्ड में और एक एक्चुअल में। एक्चुअल क्या होता है कि बिल और फ्री वाला अमाउंट मिलके क्वांटिटी जो होता है वो एक्चुअल हो जाएगा, और जितने का आपको पेमेंट देना पड़े वो आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है? तो क्या क्वांटिटी शो कराएगा बिल में वो होगा, क्या रिसीव और डिलीवर फिजिकली होगा, या फिर डैमेज क्वांटिटी होगा, या फिर रिटर्न? तो आप बताएंगे कि भैया ऐसी क्वांटिटी जो आप रिसीव करते हो या डिलीवर होता है फिजिकली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन बिल्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, यानी आपको बिल्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में क्या बताना है? अंतर बताना है, डिफरेंस। क्या पेमेंट वाउचर होगा, क्या आप डिफरेंस बताना है, क्या रिसिप्ट वाउचर होगा, इन्वेंट्री होगा, या जर्नल होगा? बताएंगे एक बार क्या होगा? तो आप बताएंगे कि ये भैया एक प्रकार का इन्वेंट्री वाउचर में भरा जाता है। किस वाउचर में भरा जाएगा? तो आप बताएंगे भैया ये इन्वेंट्री वाउचर में भरा जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राइस लेवल इन टैली आर यूज्ड टू। प्राइस लेवल किस लिए यूज किया जाता है? क्या कंट्रोल वाउचर को कंट्रोल करने के लिए, क्या सेट डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्या स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए, या सिक्योरिटी बनाने के लिए? तो आप बताएंगे कि भैया अगर आपको अलग अलग कस्टमर पे अलग अलग रेट का स्ट्रक्चर लगाना है तो उसके लिए प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। प्राइस लेवल सॉरी प्राइस लिस्ट इन टैली किस लिए क्रिएट किया जाएगा? तो आप बताएंगे कि भैया अकाउंटिंग इन्फो से क्रिएट किया जाएगा, इन्वेंट्री इन्फो से किया जाएगा, गेटवे ऑफ टैली, या फिर कंपनी से? तो आप बताएंगे कि भैया जो प्राइस वाली चीजें होती है वो स्टॉक में आती है, और स्टॉक जो है इन्वेंट्री में आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इन्वेंट्री इन्फो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताएंगे एक बार। कह रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर यूज इन टैली फॉर, यानी कि आपके टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर जो है वो यूज होता है किस लिए? क्या सैलरी को कंप्यूटेशन करने के लिए, सैलरी को कंप्यूटेशन एकत्रित करने के लिए, क्या इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगेगा, यानी बकाया पैसा होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा, क्या स्टॉक वैल्यूएशन पे लगेगा, या फिर टैक्स डिडक्शन पे लगेगा? बोलेंगे एक बार। तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इन टैली। और इंटरेस्ट जो होता है वो टैली में कहाँ कैलकुलेट होता है? क्या लेजर में, क्या बाउचर में, ओनली बाउचर में, ओनली लेजर में, लेजर एंड ट्रांजेक्शन में, या स्टॉक आइटम में? बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब। तो आप बताएंगे कि भैया लेजर में भी सेट किया जाता है और बाउचर ट्रांजेक्शन में भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फीचर टैली मेनली यूज फॉर। टैली में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फीचर किस लिए यूज किया जाता है? क्या डेटा को बैकअप करने के लिए, क्या डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, यानी दो कंपनियों में डेटा को ट्रांसफर करना है, बिटवीन एक्सचेंज करना है, प्रिंटिंग इनवॉइस के लिए, या फिर ईमेल रिपोर्ट के लिए? तो आप बताएंगे कि भैया ये इसलिए यूज किया जाता है कि डाटा हमारा एक्सचेंज हो जाए हमारे कंपनियों के बीच में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगले की बात हम करते हैं। अगला क्या कह रहा है, which फाइल फॉर्मेट कॉमनली यूज फॉर एक्सपोर्ट इन टाइम। कौन सा फॉर्मेट जो होता है कॉमन होता है वो आप एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, तो बताएंगे डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है एक्सएमएल। ऐसा फॉर्मेट होगा भैया एक्सएमएल। क्या पीडीएफ में नहीं कर सकते, तो आप बताते हैं कर सकते हो भैया। क्या जेपीजी में कर सकते हैं, क्या एक्सेल में कर सकते हैं, डीओसी में नहीं कर सकते, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 क्वेश्चन कह रहा है बजट 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बजट किस लिए यूज किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बजट इन टैली यूज फॉर। बजट किस लिए यूज किया जाता है टैली में, बताएंगे एक बार। तो आप बताएंगे कि भैया रिकॉर्ड बाउचर के लिए किया जाएगा, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट के लिए किया जाएगा, लेजर बनाने के लिए किया जाएगा, या फिर रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो आप बताएंगे कि भैया ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट से कंपेयर करने के लिए किया जाएगा। कि हमने टारगेट इतना बनाया था, इतना हमारा एक्चुअल अर्निंग हुआ है, तो इसका कंपेयर किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है बजट कैन बी सेट इन टैली फॉर। बजट आप सेट करते हैं टैली में, क्या लेजर वाइज, क्या ग्रुप वाइज, लेजर और ग्रुप दोनों, या फिर स्टॉक आइटम ओनली। तो आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर और ग्रुप दोनों वाइज कर सकते हैं। फिलहाल कॉस्ट सेंटर से भी आप बजट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 63 कह रहा है लोगो प्रिंटिंग फीचर जो होता है वो टैली में यूज किया जाता है, किस लिए। क्या प्रिंट बाउचर करने के लिए, या डिस्प्ले कंपनी लोगो और इनवाइस करने के लिए, या सिक्योर डेटा के लिए, या एक्सपोर्ट रिपोर्ट के लिए। यानी आप बताएंगे कि भैया हमारा जो कंपनी का लोगो है उसको इनवाइस पे प्रिंट कराना है, इनवाइस पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कंपनी का लोगो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कंपनी लोगो इन टैली अपेयर्स ऑन। कंपनी लोगो जो है वो टैली में कैसे अपेयर होगा, स्टॉक समरी पे, बैलेंस शीट पे, प्रिंट इनवाइस पे, या फिर ट्रायल बैलेंस पे। सही जवाब क्या होगा, क्या बैलेंस शीट पे दिखाएगा कंपनी लोगो, क्या स्टॉक समरी पे दिखाएगा, या ट्रायल बैलेंस पे दिखाएगा, या फिर प्रिंटेड इनवाइस पे दिखाएगा। तो आप बताएंगे भैया सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटेड इनवाइस पे हमारा कंपनी लोगो दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है विच शॉर्टकट की यूज आर मेनली यूज फॉर। यानी कौन सा शॉर्टकट टैली में यूज किया जाता है, बाउचर के लिए, सिक्योर डेटा के लिए, स्पीड अप के लिए, या फिर डिलीट बाउचर के लिए, या फिर क्रिएट करने के लिए। कह रहा है बाउचर्स का शॉर्टकट जो है वो टैली में हम क्यों यूज करते हैं। क्या डेटा को सिक्योर करना है, तो आप बताएंगे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या आपका स्पीड को बढ़ाने के लिए, अभी देखेंगे। क्या बाउचर को डिलीट करने के लिए, तो आप बताएंगे भैया डिलीट का तो शॉर्टकट होता है Alt+D। भैया डिलीट तो किया नहीं जाएगा। लेजर बनाने के लिए तो ये भी नहीं होगा, तो सही जवाब क्या होगा, तो आप बताएंगे कि भैया स्पीड को बाउचर एंट्री में बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। शॉर्टकट की बताओ पेमेंट बाउचर का। पेमेंट बाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बताएंगे F5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है रिसीप्ट बाउचर का शॉर्टकट बताना है, तो आप बताएंगे भैया F6 हो जाएगा इसका शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है लेजर जो होता है वो किस में बनाया जाता है, यानी लेजर अंडर ऑप्शन इन टैली यूज टू। लेजर जो होता है किसके अंडर में बनाया जाता है, क्या बाउचर टाइप को असाइन किया जाता है, क्या ग्रुप टू लेजर असाइन किया जाता है, या सिक्योरिटी बनाया जाता है, या फिर प्रिंट रिपोर्ट। तो आप बताएंगे लेजर अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए हमें ग्रुप को असाइन करना होता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल इन टैली यूज फॉर। यानी ये एक सिक्योरिटी कंट्रोल से क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो टैली में कहाँ यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। क्या टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्या बाउचर को प्रिंट करने के लिए, क्या कंट्रोल यूजर को एक्सेस करने के लिए, या फिर कंपनी को बनाने के लिए। तो आप बताएंगे भैया
सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज हम कंपनी अपने यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए करेंगे, यानी कंट्रोल यूजर एक्सेस। यूजर को एक्सेस जो मिला है, अथॉरिटी जो मिला है, उसको कंट्रोल करने के लिए भैया हम सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है सिक्योरिटी लेवल जो है वो टैली में क्या हेल्प करता है। सिक्योरिटी लेवल जो है वो टैली में क्या हेल्प करेगा, एक बार इसका सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप। एक बार इसका सही जवाब आप बताएंगे क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे एक बार कि सिक्योरिटी लेवल जो है वो किस लिए यूज होगा। क्या कंपनी के डेटा को डिलीट करने के लिए, क्या डिफरेंट राइट यूजर को असाइन कराने के लिए, क्या एक्सपोर्ट रिपोर्ट देखने के लिए, या फिर डेटा को बैकअप करने के लिए। तो बताएंगे कि भैया सिक्योरिटी लेवल जो है अभी आपने पढ़ा कि यूजर्स के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। तो हर एक यूजर को कोई ना कोई अधिकार दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है। तो उसके लिए भैया सिक्योरिटी कंट्रोल में सिक्योरिटी लेवल का यूज किया जाता है कि हर एक यूजर को हम क्रिएट करेंगे कि इनको हम असाइन कराएं कि क्या ये वर्क कर सकता है और क्या वर्क ये नहीं कर सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है vault password in tally used to protect the data even the company selection screen, lock voucher, encrypt report या फिर secure company। सही जवाब क्या होगा बताएंगे एक बार। तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा एक बार आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलेंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब क्या होगा। क्या कंपनी के डेटा को या प्रोटेक्ट डेटा किया जाएगा इवन एट कंपनी सिलेक्शन, यानी जब कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा तो उस स्क्रीन पे आपके कंपनी को या कंपनी के डेटा को इंक्रिप्ट कर दे, प्रोटेक्ट कर दे, क्या बाउचर को लॉक कर दे, क्या रिपोर्ट को इंक्रिप्ट कर दे, या फिर सिक्योर इन्वेंट्री करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो एक बार इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा, क्या होगा भैया इसका सही जवाब आप बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि प्रोटेक्ट डेटा इवन एट कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन। यानी आपके कंपनी के, यानी आप क्या करेगा भैया जब कंपनी को सेलेक्ट किया जाएगा, तो कंपनी को जब सेलेक्ट किया जाएगा तो जो स्क्रीन आएगा उस स्क्रीन पे आपके कंपनी के डेटा को क्या कराएगा, प्रोटेक्ट कराएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, वॉल्ट पासवर्ड प्रोवाइड क्या करता है, क्या नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या फिर आपका टेम्पोररी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो बताएंगे आप कि सिक्योरिटी में आपका जो वॉल्ट पासवर्ड होगा क्या प्रोवाइड करेगा, क्या ऑप्टिमल होगा, क्या टेम्पोररी होगा, नॉर्मल होगा, या फिर मैक्सिमम। बताएंगे एक बार, आप बताएंगे भैया इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिमम सिक्योरिटी, यानी ये ज्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है क्योंकि आपकी कंपनी कोई पहचान ही नहीं पाएगा तो आपका डेटा कोई लीक नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इनेबल सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कौन सा ऑप्शन जो है वो सिक्योरिटी कंट्रोल कहाँ पे किस फीचर में इनेबल किया जाता है, क्या इन्वेंट्री फीचर में, क्या अकाउंटिंग फीचर में, क्या सिक्योरिटी कंट्रोल में, या फिर स्टैट्यूटरी में। तो भैया सिक्योरिटी कंट्रोल है तो सिक्योरिटी कंट्रोल में ही आएगा, यानी सिक्योरिटी कंट्रोल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, कह रहा है बजट जो है वो किस लिए क्रिएट किया जाता है। गेटवे ऑफ कहां से क्रिएट किया जाएगा, गेटवे ऑफ टैली से, अकाउंटिंग इन्फो से, इन्वेंट्री इन्फो से, या फिर डिस्प्ले में। बताएंगे बजट कहां से क्रिएट किया जाएगा, बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या बताएंगे भैया। भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग इन्फो से आप क्या करेंगे, बजट को क्रिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कह रहा है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली कैन बी अप्लाइड है। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहां से अप्लाई किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, डेबिट बैलेंस पे केवल किया जाएगा, या क्रेडिट बैलेंस पे केवल किया जाएगा, या दोनों पे किया जाएगा, या फिर कैपिटल ओनली पे किया जाएगा।
बताएंगे एक बार। तो आप बताएंगे भैया बॉथ पे किया जाएगा, चाहे डेबिट पे लगा दो और चाहे क्रेडिट पे लगा दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, जीएसटी से आया क्वेश्चन, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। भैया इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर इनकम टैक्स? तो बताएंगे कि भैया टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है और आपका जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बताएंगे कि भैया सी फॉर सेंट्रल होता है और जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा। कारपोरेट जीएसटी नहीं होगा, कंज्यूमर जीएसटी नहीं होगा, करंट जीएसटी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसजीएसटी का मतलब क्या होगा भैया? तो एस मतलब होता है स्टेट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेट जीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टैंडर्ड जीएसटी कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सर्विस जीएसटी होता ही नहीं है, सर्विस टैक्स लगता है, सेल्स जीएसटी होता नहीं है, जीएसटी ऑन सेल्स होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईजीएसटी भैया कहाँ एप्लीकेबल होता है? क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई में होगा, क्या इंटर स्टेट सप्लाई में होगा, या इंपोर्ट ओनली में होगा, या फिर एक्सपोर्ट ओनली में होगा? बोलेंगे एक बार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलेंगे एक बार सही जवाब क्या होगा? आईजीएसटी कहाँ लगाया जाता है भैया? क्या इंटर स्टेट में लगाया जाएगा, यानी अपने स्टेट से दूसरे स्टेट से खरीदना हो तब लगाएंगे? क्या अपने ही स्टेट में खरीदना बेचना हो तब लगाएंगे? एक्सपोर्ट में लगेगा या फिर इंपोर्ट में लगेगा? एक बार बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप बताएंगे भैया इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है और इंटर स्टेट में जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए दो राज्यों के बीच मतभेद ना हो जाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये टैक्स हमें दे दो, हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जीएसटी मिलना किसको चाहिए। पहले तो आधा 50% खुद रख लेगा, 50% बचेगा, तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगा कि भैया ये आपका सेल कहाँ हुआ है प्रोडक्ट, तो जहां पे सेल हुआ होगा उसी स्टेट को दे देगा। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, यानी वहां पे आपका लगेगा आईजीएसटी। कहाँ लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी भैया इंटर स्टेट में लगता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इफ टर्नओवर एक्सीडेड, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कब हो जाता है? जब आप टर्नओवर कितना कर लेते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। भैया 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 40 लाख होगा या 50 लाख होगा? तो आप बताएंगे कि भैया सही जवाब हो जाएगा 20 लाख, यानी 20 लाख टर्नओवर अगर आप करते हैं मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, टीडीएस से क्वेश्चन है, कह रहा है टीडीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या टैक्स डिडक्ट एट सोर्स होता है, क्या टोटल डिडक्शन ऑफ सेल्स होता है, क्या टैक्स डिडक्शन सर्विसेज होता है, या ट्रांजैक्शन डिडक्टेड सोर्स होता है? बोलेंगे एक बार भैया इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताएंगे कि भैया एक प्रकार टीडीएस एक प्रकार का डिडक्शन है, और कैसा डिडक्शन है? सोर्स पे डिडक्शन है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या होगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सही जवाब हो जाएगा। टीडीएस किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है, कैपिटल है या फिर सर्विस? बताएंगे एक बार। तो बोलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब क्या होगा? टीडीएस किस प्रकार का क्वेश्चन है? टीडीएस किस प्रकार का टैक्स है? तो भैया टीडीएस आपका हो जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा भैया? टीडीएस आपका किस प्रकार का टैक्स है? एक बार आप सभी बताएंगे। भैया टीडीएस किस प्रकार का टैक्स है? क्या डायरेक्ट टैक्स है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर आपका सर्विस टैक्स है, या फिर आपका सर्विस के बजाय, या फिर आपका क्या है? कैपिटल टैक्स। बोलेंगे एक बार सही जवाब क्या होगा? टीडीएस क्या है? एक प्रकार का कैसा टैक्स? बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार।
बोलेंगे एक बार कि टीडीएस किस प्रकार का टैक्स, क्या डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स। तो भैया जो टीडीएस है वो आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है, इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट में भी टीडीएस आता है, इसलिए टीडीएस को हम दोनों में रख सकते हैं, लेकिन टीडीएस ज्यादातर डायरेक्ट टैक्स में होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 टीसीएस से आया है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या टोटल कलेक्टेड सेल्स, या टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज, या ट्रांजेक्शन कलेक्टेड सोर्स। तो भैया ये हो जाएगा आपका टैक्स से रिलेटेड है, ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है। कैसा टैक्स है तो आप बताएंगे कि भैया टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि टीसीएस कलेक्ट बाई, टीसीएस किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा 85 का, किसके द्वारा टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा? तो भैया जो सामान बेचेगा वही तो कलेक्ट करेगा, तो सप्लायर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सप्लायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इनकम टैक्स किसके अंडर में आता है? तो आप बताएंगे भैया इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो है वो एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कस्टम ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स है? बोलेंगे एक बार, बताएंगे भैया कि कस्टम ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स, बोलेंगे। बोलेंगे एक बार कि कस्टम ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स है? बोलेंगे एक बार, क्या डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार कि कस्टम ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स है, बताएंगे भैया ये कैसा टैक्स है? तो आप बताएंगे कि भैया ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, इनडायरेक्ट। सीमा शुल्क क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन, एक्साइज ड्यूटी कहां पे लगता है? बताएंगे भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्साइज ड्यूटी कहां लगता है? क्या मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, क्या सेल्स पे लगेगा, क्या सर्विस डिलीवरी पे लगेगा, या इंपोर्ट ड्यूटी पे लगेगा? इंपोर्ट ओनली पे लगेगा। बोलेंगे एक बार, तो आप बताएंगे कि भैया इसका सही जवाब हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। यानी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी आपका लगेगा। एक बार बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, लग रहा है ऐसा कि हाँ ये पढ़ाया गया है क्वेश्चन, ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। प्रोफेशनल टैक्स किस प्रकार का है? बोलेंगे एक बार कि प्रोफेशनल टैक्स किस प्रकार का टैक्स होता है, प्रोफेशनल जो होता है। तो बताएंगे भैया ये एक प्रकार का आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। किस प्रकार का टैक्स होता है? तो आप बताएंगे कि भैया ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे बात करेंगे। 90 क्या कह रहा है? जीएसटी पेड ऑन परचेज इज कार्ड, अगर हम सामान खरीदते हैं और हमें जीएसटी पेमेंट करना होता है तो किस प्रकार का टैक्स होगा? क्या वो आउटपुट जीएसटी होगा, क्या वो इनपुट जीएसटी होगा, क्या वो सीजीएसटी होगा, या एसजीएसटी होगा? तो आप बताएंगे कि भैया अगर हम परचेज करेंगे तो जीएसटी हमारा रिटर्न होता है, उसे हम इन बोलते हैं, यानी इनपुट इसका सही जवाब हो जाएगा इनपुट जीएसटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स इज कॉल्ड, तो भैया खरीदने पे अगर इनपुट होता है तो बेचने पे क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? 92 विच टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, इनमें से किस प्रकार का टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है? तो आप बताएंगे भैया जीएसटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है, टीसीएस जो है, ये सब कैसा टैक्स है? तो भैया ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? तो आप बताएंगे ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका इनकम टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है? क्या इनकम टैक्स, क्या वेल्थ टैक्स, कारपोरेट टैक्स, या जीएसटी? तो आप बताएंगे कि भैया जीएसटी जो है वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है टीडीएस किस पे अप्लाई होता है? क्या सैलरी पे लगता है, इंटरेस्ट पे लगता है, या फिर रेंट पे लगता है? तो भैया टीडीएस अगर हमें सैलरी पेमेंट करना हो उस पे भी लगाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करना हो उस पे भी लगाते हैं,
रेंट पेमेंट करना हो उस पे भी लगाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टीसीएस किस पे लगता है? क्या आपका सेल्स ऑफ स्क्रैप पे लगेगा, सेल्स ऑफ लिक्विड पर लगेगा, सेल्स ऑफ टिम्बर पे लगेगा, ये स्पेसिफाइड गुड्स अंडर आईटी एक्ट पे लगेगा? किस पे होगा भैया? 95 का क्वेश्चन बताएंगे। तो भैया आप बताएंगे कि ये स्पेसिफाइड किया जाएगा गुड्स अंडर आईटी एक्ट। आईटी एक्ट के अंडर ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस पे टीसीएस कितना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है जीएसटी रिटर्न मस्ट बी फिल्ड। जीएसटी रिटर्न जो होता है वो फिल कराया जाता है किस पे? कैसे फिल कराया जाता है भैया? क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा 96 का? तो आप बताएंगे कि जीएसटी रिटर्न मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, एनुअली होगा या एज पर टर्नओवर एंड टाइप ऑफ टैक्स पेयर। तो आप बताएंगे कि भैया टर्नओवर और टैक्स पेयर के टाइप के अनुसार जीएसटी रिटर्न मस्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी कितना होगा? यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं भैया, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी कितना लगेगा? आप बताएंगे कि जीएसटी कितना लगेगा। बोलेंगे एक बार कि अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी कितना लगेगा? क्या फुली पेड करना होता है, क्या नील रेटेड और जीरो रेटेड होता है, क्या पार्शियली पेबल होता है या फिर मैंडेटरी सीजीएसटी ओनली होता है? बोलेंगे एक बार। सही जवाब बताएंगे क्या होगा इसका? तो आप बताएंगे भैया सही जवाब एक्सपोर्ट पे हमें कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, यानी जीरो नील रेटेड या जीरो रेटेड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी इंपोर्ट करना होगा तो जीएसटी कितना लगेगा? तो आप बताएंगे कैसा जीएसटी? पेबल एज आईजीएसटी होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी होगा या फिर एस होगा? तो आप बताएंगे कि इंपोर्ट पे भैया आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट अदर कंट्री से किया जाता है और अदर कंट्री इंटर स्टेट में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, पेमेंट फॉर लेट टीडीएस डिपॉजिट फी। यानी पेनाल्टी जो होता है, सॉरी पेमेंट नहीं, पेनाल्टी, पेनाल्टी फॉर लेट टीडीएस डिपॉजिट। अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट किया है लेट में तो कितना परसेंट पेनाल्टी पड़ेगा? तो आप बताएंगे कि भैया ये फिक्स तो होता नहीं है, 110% टोटल टैक्स होगा नहीं, नन होगा नहीं, तो इसका क्या होता है? हर मंथ में 1% बढ़ेगा। यानी अगर आपने 100 रुपया का पेनाल्टी 100 रुपया टर्न ओवर किया है कि 100 रुपया है टोटल टीडीएस और आपने एक महीना नहीं पेमेंट किया तो उसका 1% यानी 1 रुपया देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट में कितना देना होगा? 1% पर मंथ देना होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लेंस ऑफ जीएसटी प्रोविजन कैन इंक्लूड। क्या होगा भैया सही जवाब इसका? यानी कह रहा है कि पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लेंस ऑफ जीएसटी प्रोविजन कैन इंक्लूडेड, फाइन होगा, इंटरेस्ट होगा, कॉन्फिस्केशन होगा या फिर गुड्स होगा। यानी आप नॉन कंप्लेंस ऑफ जीएसटी प्रोविजन के अंडर में इंक्लूड है तो पेनाल्टी क्या होगा? फाइन पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट पड़ेगा या फिर कॉन्फिस्केशन पड़ेगा या फिर आपका पूरा हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि भैया सारे प्रकार के आपके इसमें शामिल होते हैं तो ऑल ऑफ दी एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन और इस सेशन में हमारा क्या है कि 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन पे हमने बात किया। किस पे बात की है भैया? आप बोलेंगे कि टॉप 100 क्वेश्चन पे हमने बात किया है। इस टॉप 100 क्वेश्चन में हमने क्या करा है? हमने क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो उस पे हमने बात किया है कि क्वेश्चन हमारे कौन कौन से थे। आप देखेंगे कि आपके इसमें जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन आपको मिले हैं जो आपके एग्जाम में मिलते हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर आप क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।